कहानी के शुरुआत में हम एक चर्च देखते हैं जहां पर पुलिस वालों ने क्लेटस और फ्रांसिस को एक दूसरे से अलग कैद कर रखा था। तभी फ्रांसिस क्लेटस को बताती है कि मेरी पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से पुलिस वाले मुझे किसी और जगह ले जा रहे हैं। यह सुनते ही क्लेटस परेशान हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसी बीच वहां पर पुलिस वाले आकर फ्रांसिस को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। यह देखते ही क्लेटस जोर जोर से चीखने लगता है। रास्ते में फ्रांसिस पुलिस वाले पर हमला कर देती है और अपनी पावर से जोरदार आवाज निकालती है, जिसकी वजह से पुलिस वाला उसे शूट कर देता है और वो गाड़ी से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम फ्रांसिस को एक जेल में देखते हैं जहां पर एक आदमी उसे न्यूज़पेपर दे रहा था। फ्रांसिस जो ही न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उस पर क्लेटस की मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखते ही फ्रांसिस बिस्तर पर लेट जाती है। और दूसरी तरफ हम क्लेटस को भी इसी तरह एक जेल में देखते हैं, लेकिन अब इन दोनों की उम्र बढ़ चुकी थी। इसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर मलिगन एडी को क्लेटस से मिलने के बारे में कह रहा था, क्योंकि क्लेटस एडी से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन एडी उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है। मलिगन जब जा रहा था तो वेनम एडी से बाहर निकलकर जो ही उसे खाने लगता है तो एडी उसे पकड़कर बाथरूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम में वेनम एडी को बताता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बात करना नहीं आता, जिसकी वजह से तुम सब कुछ खराब कर देते हो। यह सुनते ही एडी क्लेटस से बात करने के लिए राजी हो जाता है। अंदर जाने के बाद जब एडी क्लेटस से अपने बुलाने के बारे में पूछने लगता है तो क्लेटस उसे अपना एक काम करने का कहता है, जिसके बदले वो अपने सारे राज पुलिस वालों को बता देगा। यह सुनते ही एडी उसकी बात मान जाता है। एडी के मानते ही क्लेटस उसे अपने न्यूज पर एक पोएट्री छापने का कहता है, जिसे सुनते ही एडी राजी हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ही बेतुकी थी। जाते वक्त एडी वहां पर एक रूम देखता है जिसके अंदर अजीबोगरीब ड्राइंग बनी हुई थी और यह देखते ही एडी वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद एडी ऑफिसर मलिगन को बताता है कि क्लेटस ने मुझे एक पोएट्री छापने का कहा है, जिसके बदले वो अपने सारे राज हमें बता देगा। एडी ये कहते ही वहां से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद एडी वेनम की मदद से वो सारी ड्राइंग एक पेपर पर बनाता है जिन्हें क्लेटस ने दीवारों पर बनाया हुआ था। ड्राइंग बनाते वक्त एडी जान जाता है कि क्लेटस ने जिन लोगों को भी मारा उनकी लाशें समंदर किनारे पर दफन है। यह मालूम होते ही एडी इस सब के बारे में पुलिस वालों को बताता है, जिसकी वजह से सभी एडी की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वाले अब तक भी ये मालूम नहीं कर सके थे। रात को जब एडी वेनम से बातें कर रहा था तो वेनम भूखा होने की वजह से एडी को इंसान खाने का कहता है, लेकिन एडी उसे मना कर देता है और वेनम को अपनी मुर्गियां खाने का कहता है जिन्हें उसने पाल रखी थी। यह सुनते ही वेनम उन्हें खाने से मना कर देता है और एडी को लेकर मिस चैन के पास चॉकलेट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि मिस चैन जानती थी कि एडी के अंदर वेनम है, लेकिन वहां पर चॉकलेट खत्म होने की वजह से वेनम मुर्गियों के फार्म में पहुंच जाता है। मुर्गियां खाने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक औरत को देखते हैं जिसे एक लड़का तंग कर रहा था। यह देखते ही वो उसके सामने आ जाते हैं और वेनम लड़के को पकड़कर जो ही उसे खाने लगता है तो एडी उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से वेनम उसे गुस्से में आकर डस्टबिन में फेंक देता है। वापस आते वक्त एनी एडी को फोन करके एक होटल में मिलने का कहती है, जिसे सुनते ही एडी फौरन राजी हो जाता है। होटल पहुंचने के बाद जब एनी और एडी आपस में बातें कर रहे थे तो एनी एडी को डैन की पहनाई हुई रिंग दिखाती है और यह भी कि वो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। यह सुनते ही एडी को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वह भी एनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी एनी के पूछने पर एडी उसे बताता है कि वेनम अब भी मेरे साथ है, जिसे सुनते ही वो वेनम से एडी का ख्याल रखने का कहती है। घर वापस आने के बाद वेनम एडी को हंसाने के लिए पूरे घर को खराब कर देता है और एडी को क्लेटस की तरफ से भेजा हुआ लेटर दिखाता है, जिसमें क्लेटस मरने से पहले आखिरी बार एडी से मिलना चाहता था। यह पढ़ते ही एडी क्लेटस से मिलने के लिए मान जाता है और उसी जेल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो कैद था। जेल पहुँचने के बाद क्लेटस एडी को बताता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन एडी को उसकी बात जरा भी समझ नहीं आती। तभी क्लेटस के तंग करने पर वेनम उसे डरा कर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्लेटस डर कर एडी के हाथ पर काटने लगता है और एडी का खून क्लेटस के अंदर चला जाता है। घर वापस आने के बाद एडी वेनम पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वेनम ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। यह सुनते ही वेनम एडी को नीचे गिरा देता है। वेनम के तंग करने पर एडी उसे अपने जिस्म से बाहर जाने का कहता है क्योंकि वेनम उसे बहुत ही परेशान करता था। एडी की ऐसी बातें सुनकर वेनम टीवी को घर से बाहर डस्टबिन में फेंक देता है, जिसकी वजह से एडी गुस्से में आकर घर की बेल बजा देता है। बेल बजते ही वेनम एडी से बाहर निकलकर एक आदमी के अंदर चला जाता है और वहां पर एडी की बाइक को तोड़ देता है और जाते वक्त वेनम आदमी से बाहर निकलकर एक लड़की के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जब पुलिस वाले क्लेटस को मारने के लिए इंजेक्शन दे रहे थे तो उसकी बॉडी वेनम जैसी बन जाती है। यह सब कुछ एडी के खून की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से क्लेटस के अंदर कार्नेज नाम का सिम्बियोट आ जाता है। क्लेटस के सिम्बियोट बनते ही वो सभी पुलिस वालों को मार कर कैदियों को आजाद कर देता है और जेल से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ वेनम के जाने के बाद जब एडी अपना घर साफ कर रहा था तो वो वेनम की पसंद की मुर्गियों को उठाकर पार्क में छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी जब न्यूज देख रहा था तो उसे क्लेटस के जेल से भागने के बारे में मालूम होता है। यह सुनते ही मलिगन
मलिगन एडी के घर पर आ जाता है और उसे सब कुछ बताने का कहता है, क्योंकि क्लीटस कार्नेज की मदद से सभी को मार रहा था। जाते वक्त मलिगन एडी को अपना ख्याल रखने का कहता है, क्योंकि अब उसकी जान को खतरा था, और यह कहते ही मलिगन वहाँ से चला जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद हम क्लीटस को एक रोड पर चलता हुआ देखते हैं। तभी वो एक गाड़ी पर बैठकर फ्रांसिस को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वेनम भी एक से दूसरे लोगों के अंदर जा रहा था, क्योंकि किसी के भी हार्मोन उससे मैच नहीं हो रहे थे, और वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर सभी उसे देखकर खुश होने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये एक सिम्बियोट है। वेनम लोगों को देखते ही माइक लेकर उनसे बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में पार्टी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जब जेल में एक औरत फ्रांसिस से बातें कर रही थी तो वहाँ पर क्लीटस आ जाता है और उसे कार्नेज की मदद से मारकर फ्रांसिस को जेल से बाहर निकाल आता है। बाहर आते ही वो एक गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। तभी रास्ते में कार्नेज उनके पीछे आने वाली सभी पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है और उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का जिसके अंदर वेनम था मिस चैन की शॉप पर आकर चॉकलेट मांगने लगता है, क्योंकि एडी वेनम के साथ यहीं से चॉकलेट लिया करता था और इसके बारे में चैन को भी पता था। क्लीटस के सब कुछ तबाह करने के बाद मलिगन एडी को अरेस्ट कर लेता है और उसे इस सब के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एडी उसे कुछ भी नहीं बताता और एनी को बुलाने का कहता है। एनी के जेल पहुंचते ही एडी उसे वेनम को ढूंढ कर लाने का कहता है, क्योंकि वो वेनम की मदद से ही क्लीटस को रोक सकता था। यह सुनते ही एनी एडी के कहने पर मिस चैन की शॉप पर पहुंच जाती है और उससे वेनम के बारे में पूछने लगती है। तभी एनी जान जाती है कि वेनम इस वक्त मिस चैन के अंदर है, और यह देखते ही एनी उसे एडी के पास चलने का कहती है, क्योंकि अगर वेनम एडी के पास ना चला तो क्लीटस उसे मार देगा। यह सुनते ही एनी वेनम बनकर जेल पहुंच जाती है और एडी को वहां से निकाल कर डैन के साथ घर वापस चली आती है। फ्रांसिस जब एडी को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है तो उसे वहां पर एनी की रिंग और पिक्चर नजर आती है, जिसे देखते ही फ्रांसिस एनी के घर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और डैन को वहीं छोड़कर एडी के साथ चर्च आने का कहते हैं, क्योंकि वो दोनों चर्च में शादी कर रहे थे। चर्च पहुंचने के बाद क्लीटस फ्रांसिस को मलिगन दिखाता है, जिसने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी, जिसे देखते ही वो खुश हो जाती है। और जो ही वो शादी कर रहे थे तो वहाँ पर वेनम आ जाता है और उनसे एनी के बारे में पूछने लगता है। क्लीटस के कुछ न बताने पर वेनम उस पर हमला कर देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फ्रांसिस जो ही वेनम को रोकने के लिए आवाज निकालती है तो उसका क्लीटस पर भी बराबर असर होता है, जिसकी वजह से वो फ्रांसिस को मारकर बेहोश कर देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान फ्रांसिस जाकर मलिगन को पीछे से आकर चाकू मार देती है और उसे चेन से बांधकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से मलिगन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कार्नेज पावरफुल होने की वजह से वेनम को पकड़ लेता है और उसके सामने फादर को मार देता है। यह देखते ही वेनम खुद को छुड़ाकर कार्नेज को फेंक देता है और ठीक उसी वक्त डैन ऊपर से फ्यूल डालकर कार्नेज को आग लगा देता है। कार्नेज के बाहर निकलते ही वो जो ही डैन को मारने लगता है तो ऊपर से वेनम आकर उसे पकड़ लेता है। तभी चर्च की बेल बजने लगती है, जिसकी वजह से एडी और क्लीटस सिम्बियोट से अलग हो जाते हैं और बाहर निकलकर आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान क्लीटस जब एडी को मारने लगता है तो वो सिम्बियोट बनकर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन कार्नेज के पावरफुल होने की वजह से वो वेनम को नीचे गिरा देता है और क्लीटस बनकर उसे हैमर से मारने लगता है। और कार्नेज जो ही एनी को मारने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो वेनम पर पत्थर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। कार्नेज के ऊपर पहुंचते ही फ्रांसिस क्लीटस से कार्नेज को रोकने का कहती है। यह सुनते ही कार्नेज फ्रांसिस को पकड़कर बेहोश कर देता है। क्लीटस और फ्रांसिस को आपस में लड़ता देखकर वेनम पत्थरों से बाहर निकल आता है और एनी को बचाने के लिए एक रॉड लेकर ऊपर जाने लगता है। कार्नेज जो ही एनी को मारने लगता है तो वेनम आकर उसे रॉड से मार देता है और एनी को नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन एनी को बचाते बचाते कार्नेज वेनम को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। जख्मी होने के बाद वेनम फ्रांसिस से आवाज पैदा करने का कहता है, जिसके लिए वो फ्रांसिस को बेल के नीचे फेंक देता है। गिरते वक्त फ्रांसिस बेल के नीचे जोरदार आवाज लगाती है, जिसकी वजह से एडी और क्लीटस सिम्बियोट से अलग होकर नीचे गिरने लगते हैं। गिरते वक्त वेनम डैन से होकर एनी के अंदर जाकर एडी को बचा लेता है और क्लीटस से भी कार्नेज बाहर निकल आता है। कार्नेज जो ही क्लीटस की तरफ जाने लगता है तो वेनम उसे पकड़कर खा जाता है और क्लीटस को पकड़कर मार देता है। पुलिस के पहुंचते ही एडी, डैन और एनी वहां से भाग जाते हैं। अब आखिर में हम एडी और वेनम को एक साथ आइलैंड पर देखते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि वो इस सब की वजह से पुलिस की नजरों में वांटेड थे। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।